नमस्कार जोहार। आज विधानसभा सत्र का 5वां दिन है, कल आखिरी दिन होगा और ऐसे में कल जो कार्य हुए हैं छात्रों के लाठीचार्ज, उसको लेकर विपक्ष जो है काफ़ी विरोध कर रही है और आज सदन चलेगा या नहीं चलेगा इसकी बात में भी नहीं की जा सकती। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सदन के बाहर लेटे हुए हैं नेतागण, विधायक जो है विपक्ष के वो काफ़ी आक्रोश में हैं और कई तरह के नारे लगा रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षियों की चाल छात्रों के आंदोलन ना देखें और जिस तरीके से छात्रों की लाठीचार्ज की गई, इसकी भारतीय जनता पार्टी विरोध डरी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो हम झारखंड के तमाम छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों को उनके संयम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। उनको धैर्य के लिए सलाम करना चाहेंगे, प्रणाम करना चाहेंगे, जिन्होंने बड़े ही संयमता के साथ अपनी मांगों को रखने के लिए विधानसभा के घेराव कार्यक्रम में भाग लिया और ऐतिहासिक ऐसे बनाने का काम किया। इसलिए उनको बधाई देना चाहते हैं। आप ये देख लीजिए कि जितनी भी ये गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये कंपनी TDPL कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, जितना भी एग्जाम्शन लिया, सब में गड़बड़ियाँ किया गया, वार्ता का हद पार कर दिया। जिस प्रकार से निहत्थे छात्र छात्राओं पे राज के अंधेरे में उनको घेर के बर्बरतापूर्वक पीटा गया, यह तो भारतवर्ष का अनूठा उदाहरण है। एक तो आप इसका मतलब जानबूझ करके छात्रों को आपने यहाँ तक आने दिया, विधानसभा के परिसर का या विधानसभा के परिसर तक आंदोलन आ गए। यह तो इनका सरकार का फेल्यूर है, उनके प्रशासन का फेल्यूर है। और आप पूछ करके और कल जो हमारा हक था विधानसभा में रहना, और जिस प्रकार से हम सब लोग सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि प्रश्न लोगों ने डाला और विधायक लोग अनुपस्थित थे। रात के अंधेरे में छात्रों को पिटवाया है। देखिए, छात्रों का ये जो आंदोलन रहा, सभी लोगों को अपने संवैधानिक तौर तरीके से अपने बातों को रखने के लिए, आंदोलन करने के लिए आज़ादी है। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो प्रशासन को डायरेक्शन दिया गया था, उसमें प्रशासन और पुलिस बल ने भी काफ़ी संयम बरता। आप लोग लगातार न्यूज़ मीडिया के माध्यम से और लाइव के माध्यम से आप लोग जिस तरह से चीज़ों को जनता तक दिखलाने का काम किए, उससे हम लोगों ने ये भी समझा कि किस तरह से कुछ असामाजिक तत्व जो भीड़ में घुसे हुए थे, छात्राओं का ये आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे थे और लगातार भीड़ को उग्र करने के लिए पूरे डटे हुए थे। पुलिस ने बहुत संयम दिखाया है, बल का बहुत ही कम न्यूनतम प्रयोग हुआ, वो भी जहां वेरी मच रिक्वायर्ड था। अदरवाइज हम लोगों ने जिस तरह से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें नियंत्रण में हैं। छात्राओं के साथ जो अभी भी संवाद का पोर्टल, संवाद का जो विंडो खुला हुआ है, मैं निवेदन करना चाहती हूँ छात्राओं के साथ कि इन राजनीतिक चक्रव्यूह में ना पड़े और सरकार के साथ सीधे संवाद करके चीज़ों का पहल निकालने का काम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी चीज़ों का समाधान हो सकता है। मैडम, छात्रों की लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी जी आन बान शान है, एक युवाओं की जान है, एक जनता की जान है। उनका जो भी आंदोलन पीसफुली होना चाहिए, उस पर कोई गोलियां नहीं चलाई। आपने देखा लाठियां चलाए, घाट पर चलाती है, हम पानी का फुहारा फेंकते हैं, लाठीचार्ज और टीयर गैस चलेंगे। अरे भाई, AK-47 है, लाठी चलन, वो भी जानवरों को मारने वाली लाठियां आप देखिए के पास हमारे तार भी लगाया था। हमारे पुलिस छात्र घायल हुए, वो भी देखेंगे ना। इरफान जी आप डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा। कल का जो दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई था, उसका हम घोर निंदा करते हैं। हमारे छात्र जो हैं अपने हक की लड़ाई के लिए बिल्कुल
शांतिपूर्ण ढंग से। कहीं आपने देखा कि वो लोग हुड़दंग किए, कहीं आपने देखा कि वो गाली गलौज किए, कहीं आपने देखा कि वो किसी असंवैधानिक तरीके से अपना धरना दिए, कहीं भी नहीं। इतने शांत सिर्फ अपने अधिकार के लिए वो विधानसभा तक घेराव करने आ रहे हैं और कोई देश विरोधी नारा तो नहीं लगा। पानी की बौछार भी हुई तो उसको भी उन्होंने आनंद उठाया। वो एक भी आवाज उलट करके पुलिसकर्मियों को भी देने का काम नहीं किए। बस उनका एक ही डिमांड रखते रह गए कि हेमंत सरकार न्याय दो, लेकिन उनको क्या मिला? रात के अंधेरे में ना तो छात्राओं को देखा गया ना छात्र को, जहां मर्जी जैसे मर्जी उस प्रकार से पीटा गया। छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, भूखे हड़ताल में हैं, तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए ठीक बात है। तो निश्चित तौर पर ऐसे बातों पर देखिए, ये डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सबके हितों में ख्याल रखना चाहिए। आज सरकार में है, कल हो सकता नहीं रहे, कल इधर लाठी उधर घूम जाए, ऐसा नौबत नहीं कभी आवे। बहुत बहुत छात्रों की मांगे जायज है, जायज है, जायज है। छात्रों की मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय हाय। हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय हाय। हेमंत सोरेन हाय हाय। कार्रवाई करने के तैयार है, कार्रवाई करने के लिए तत्परता के साथ आगे बढ़ी हुई है। निरंतर उस पर कार्रवाई हो। अरे लाइट बुझा के मारे नारा लगा रहे हैं इधर पुलिस। देखिए, उनका आरोप लगाना चूंकि विपक्ष में है और ये बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि यहाँ 2039 तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक सपना था। तो लाठी चार्ज कर लाइट बुता के आज तक देखे हैं कि लाइट बुता ककरो मारते हुए? वो भी रात में पुलिस भी मारता है ना, तो लाइट जला के मारता है। ये तो पुलिस मतलब सरकार उग्रवादी टाइप के कर रहा है। लाइट बुता के मारेंगे, ट्रेन में जबरदस्ती डाल देंगे, ट्रेन को लोग करके जबरन भेज दिया गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, देवघर, पलामू, गढ़वा, जमशेदपुर। वो नंबर भी जारी किया है, इस नंबर पर आइए तो हम गाड़ी से भेज देंगे। ये झारखंड राजधानी हम लोग का है, हम लोग का बाप दादा बनाया है। वो नंबर अपना जगह रखे और बांग्लादेश और बिहार को भेजने के मंत्री लोग को काम करे। संजय यादव के यहाँ से भेजे बिहार, हम गाड़ी देते हैं, मेरा नंबर लिख ले। संजय यादव और इरफान अंसारी को बांग्लादेश और बिहार कब भेज रहे हैं? टोल नंबर मेरा है, मुफ्त में भेजेंगे। 94 319 91414 मेरा नंबर है। पूरा एसी गाड़ी में लोग बिहार और बांग्लादेश दोनों को भेजने का काम करेंगे। मेरा नंबर है, फिर से सुन ले, 94 319 91414। ये लोग फ्री में। देखिए, तमाम जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे छात्र जो थे, सबसे पहले उन लोगों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना भी दी। ये बड़ी बात है। कहने का मतलब है कि दिल में सरकार है, छात्रों के दिल में भी सरकार है। दूसरी बात है, ये बीजेपी वाले राज्य को नाश करने पे लगे हुए हैं। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग भी चाहते हैं कि जो सिस्टम में जो सड़ांध है, सिस्टम में जो गंदगी है, वो साफ हो। सरकार, विधायक, मंत्री सिस्टम में साइन नहीं करते हैं, सिस्टम में साइन करने वाले पदाधिकारियों। सत्ता पक्ष ने भी समर्थन दिया है, सत्ता पक्ष के एक एक विधायकों ने समर्थन दिया कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हम देखेंगे कि कहाँ पे सरकार से चूक हुई है और कहाँ ठीक कर सकता है। लेकिन ये भाजपा वाले जो है ना, दाल इतनी बढ़िया थी कि इसमें किरोसिन तेल ही लोग डाल दिया और इस लड़ाई को छात्र वर्सेस सिस्टम था वो, इसको इन लोगों ने पक्ष और विपक्ष कराने का प्रयास किया। लेकिन हम इनके तरह जो है कि छात्रों को हम आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, छात्रों को हम बांग्लादेशी नहीं कह रहे हैं, छात्रों को हम अनारगल हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। छात्रों का जो हक है हम उसका समर्थन करते हुए जितना त्वरित गति से हम लोगों ने जो किया है, जो है कि भाजपा के लोग जो है जिनको सोचने पर ये होगा। आज के तारीख में मीरा दीदी से पूछिए कितना जेपीएससी इन लोगों ने कराया, कितना जेपीएससी इन लोगों ने कराया, कितना कराया। हम तो अच्छा, शिक्षा मंत्री होने के नाते क्या करते हैं? छात्रों का आंदोलन को बरकरार ये लोग, छात्रों का आंदोलन को ये लोग राजनीतिकरण किया।